नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी समस्या लोगों के सामने होती है कि भाई हम अपनी रोज की जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा काम है, हमारे पास समय कहाँ है कि हम ईश्वर को, परमात्मा को याद करें या फिर हम उनके लिए जो है अगरबत्ती जलाएं, रोज समय पे नहा लें, सुबह सुबह नहा के फिर हम अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं। कहाँ इतना टाइम है हमारे पास। हम तो भाई देर रात में सोते हैं। अब रात में देर तक सोते हैं तो सुबह हम देर तक उठते हैं और उसके बाद से उठते के साथ ही ऑफिस या स्कूल की भागम भाग शुरू हो जाती है। परिवार की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां अलग होती हैं, उन सबको करना है, समझना है, फिर अपने भी टाइम पे ऑफिस या स्कूल पहुंचना है और उसके बाद से दिन भर 1 मिनट का टाइम नहीं। तो उसके बाद से देर तक वापस आना है, फिर समाज भी देखना है, शादी ब्याह देखनी है, तमाम रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां निभानी है। तो इतनी व्यस्त दिनचर्या में समय कहाँ है हमारे पास जो हम भगवान की खोज करें, परमात्मा की खोज करें या उसके लिए समय निकालें। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये काम अलग है और परमात्मा अलग है। यानी जब हम भगवान के लिए समय निकालेंगे तो वो इन कामों से हट के निकालेंगे, अलग निकालेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि एक बार एक जगह मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर तोड़े जा रहे थे, गिट्टियां तोड़ी जा रही थी और मजदूर लगे हुए थे। और एक कवि, एक हिंदी रचनाकार, एक कवि महोदय जो है वो उन मजदूरों के बीच में पहुंच गए और एक मजदूर से उन्होंने पूछ लिया, भाई तुम क्या कर रहे हो। जो मजदूर गिट्टी तोड़ रहा था उससे उन्होंने पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो। जो मजदूर गिट्टी तोड़ रहा था वह बड़ा क्रोध में, बहुत गुस्से में उसने कवि को देखा और कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं गिट्टी तोड़ रहा हूं। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल। कवि जो है डर गया। फिर वो आगे बढ़ा, दूसरे मजदूर के पास पहुंचा, उससे भी वही सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे हो। तो दूसरे मजदूर ने बड़ा उदासी भरे स्वर में कहा, क्या कर रहा हूं, अपने घर की रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा हूं। घर में जो है पत्नी है, बच्चे हैं, बस उन्हीं की रोजी रोटी के लिए मैं गिट्टी तोड़ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। बड़ी उदासी से उसने जवाब दिया। लेकिन वहीं एक तीसरा मजदूर भी था जो गिट्टी तोड़ते हुए गाना गा रहा था, बड़ा आनंदित लग रहा था। कवि महोदय उसके पास भी पहुंच गए और उससे पूछे, भाई तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला, क्या कर रहा हूं, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये तीन मजदूर जो है तीनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़े गुस्से में है, दूसरा बड़ी उदासी में है और तीसरा बड़ा आनंदित है। तीनों काम एक ही कर रहे हैं लेकिन तीनों के भाव अलग अलग हैं। और वह जो आनंदित है, जो गाना गा गा करके गिट्टी तोड़ रहा है, वह इन दो मजदूरों के अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से गिट्टी तोड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं अपने रोज के कामों में, हम देख सकते हैं कि हम अगर ऑफिस जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं या जहां भी हम जा रहे हैं, जो भी जिस भी क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जिस दिन हम बड़े आनंदित होकर के, बड़े प्रसन्नचित्त मन से कोई काम करते हैं, उस दिन लगता है कि अरे वाह, सारे काम कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। और जिस दिन हम गुस्से में हों या उदास हों, उस दिन लगता है कि जो है आज का दिन ही बड़ा खराब है। परमात्मा की खोज या परमात्मा को याद करने के लिए या परमात्मा के प्रति खुद का डिवोशन दिखाने के लिए कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना काम कर रहे हैं, उस काम को ही अगर आप परमात्मा का काम समझ के कर रहे हैं तो आप देखिए आप कितने आनंद से उस काम को करेंगे। और जब आप आनंद से उस काम को करेंगे तो वह काम बड़ी कुशलता से और अपेक्षाकृत कम समय में और सही तरीके से वो काम हो जाता है। और हम कहते हैं, अरे वाह, आज तो भगवान की बड़ी दया थी, देखिए आज मैंने ये काम किया और कितना अच्छे तरीके से हो गया। भगवान की दया इसलिए थी क्योंकि आप उस काम को आनंद के साथ कर रहे थे। और जिस काम में आप आनंद ले रहे हैं, आप जो है जिस काम के सबके प्रति अपना डिवोशन दिखा रहे हैं, और बस जहां आपने डिवोशन दिखाया बस वही परमात्मा हो गया।
परमात्मा को याद करने के लिए या परमात्मा को समझने के लिए अपनी डेली की रूटीन से अलग से कोई समय नहीं आपको निकालना है। जो काम आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप ये समझ के करिए, ये मान के करिए कि यह मैं परमात्मा का ही काम कर रहा हूं। अरे भगवान की मर्जी है तभी तो मैं ये काम कर रहा हूं। तो जब ये काम आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं परमात्मा का कार्य समझ के करिए, आनंद के साथ करिए। और आपने परमात्मा को धीरे धीरे समझ लिया। जिस दिन आपने अपने कर्म को समझ लिया, उस दिन आपने परमात्मा को समझ लिया। जिस दिन आप कर्म में आनंद में डूब गए, उस दिन आपने परमात्मा को भी पा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।